Everyone, my name is Sanju. I am a student of BSc second year. I am sharing of APG system of classification. APG system of classification का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। A का मतलब होता है एंजियोस्पर्म, P का मतलब होता है फाइलोजेनेटिक और G का मतलब होता है ग्रुप। जो ये है ये एंजियोस्पर्म को किया गया है और ये किस पे बेस्ड है? फाइलोजेनेटिक पे बेस्ड है। और ये एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 4 पब्लिश में किया गया है। पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ईयर है 1998, 2023 एंड 2029 एंड 2016। इसमें 462 फैमिली। एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एपीजी का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। ए का मतलब होता है एंजियोस्पर्म और पी का मतलब होता है फाइलोजेनेटिक, जी का मतलब होता है ग्रुप। ये एंजियोस्पर्म पे किया गया है और ये किस पे बेस्ड है? फाइलोजेनिक पे बेस्ड है। और ये सबसे एडवांस एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि ये ग्लोबली एप्लीकेबल है और क्योंकि इसके पहले जो बेंथम हुकर ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन एंगलर वाला जो आया वो सिर्फ एक कंट्री के लिए था एप्लीकेबल, जैसे कि बेंथम वाला ब्रिटिश के लिए था और एंगलर और प्रांटल यूरोप के लिए था। लेकिन ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये ग्लोबली एप्लीकेबल है। इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मिलकर इसको करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर इसको क्लासिफाई किए हैं। इन्होंने जैसे जैसे पब्लिश करते गए, जैसे जब एपीजी फर्स्ट लाए और एपीजी फर्स्ट के बाद सेकेंड लाए तो एपीजी फर्स्ट को सस्पेंड करते गए, मतलब हटाते गए। और एपीजी जब सेकेंड लाए तो एपीजी थर्ड को हटाते गए, सेकेंड को हटाए। और जब एपीजी थर्ड आया तो सेकेंड, ऐसे यानी हटाते गए। और जैसे जैसे ये फैमिली जैसे जैसे ये बढ़ते गया, फैमिली की संख्या घटती गई और ऑर्डर की संख्या बढ़ती गई। और जब इन्होंने किंगडम जैसे जैसे लीनियस ने कार्लस एंड लीनियस ने ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज दिया है तो उन्होंने किंगडम से लगाए क्लास तक इसको क्लैड कह दिया और इसी ऑर्डर से स्पीसीज तक इसको कॉमन रखा। और ये मोनोफाइलिटिक ग्रुप पे बेस्ड है। मोनोफाइलिटिक क्या होता है? जैसे कि जैसे ये हो गया एक एंसेस्टर है, इनके 2 भाई हैं, इनके भी 2 बच्चे हैं। तो ये चला ये कॉमन एंसेस्टर है और ये जो पूरा है ये एक ही एंसेस्टर से आया है, ना कि अलग एंसेस्टर से। इसी को कहते हैं मोनोफाइलिटिक। और फाइलोजेनेटिक ये होता है जो अलग अलग स्पीसीज से है। जैसे हम और अंकिता हो गए तो अलग अलग से हो गए, अलग अलग एंसेस्टर से लिए गए। और एकता और अंकिता हो गई जो सेम एंसेस्टर से लिए गए, इसी को कहते हैं मोनोफाइलिटिक ग्रुप और इसी पे बेस्ड है, ये आधारित है। एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 4 वर्जन आया। पहला वर्जन आया 1998 में और दूसरा 2003 में और तीसरा 2009 में और चौथा 2016 में। और इसमें फैमिली एपीजी फर्स्ट में 462 फैमिली है, एपीजी सेकेंड में 457 और एपीजी थर्ड में 415 और एपीजी फोर्थ में 416। और इस ऑर्डर एपीजी फोर्थ में 40 ऑर्डर और एपीजी सेकेंड में 45 ऑर्डर और थर्ड में 58 और फोर्थ में 64। ये सबसे एडवांस वाला है। इसमें पहले 500 फ्लावरिंग प्लांट को किया गया। एपीजी फर्स्ट में ये था कि ये था रेफरेंस टूल ब्रॉड यूटिलिटी पे पर्पस था। इसमें मोनोकाट और डाइकाट को यू डाइकाट और डाइकाट को वो इसका रिजल्ट ये आया। एपीजी सेकेंड में स्मॉल फैमिली को लार्ज ग्रुप में रखा गया। फॉर एग्जांपल एस्पर जैसी फैमिली है उसको स्मॉल ग्रुप में रखा गया है और जिसे हम लोग ब्रैक्टिएट कहते हैं। और एपीजी थर्ड में ब्रैक्टिएट को हटाया गया। जैसे कि पहले हम आपको बताए थे कि जैसे जैसे ये सिस्टम क्लासिफिकेशन बढ़ता जाएगा वैसे पिछला वाला हटता जाएगा। और एपीजी फोर्थ में आया जीन बैंक, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में एपीजी फोर्थ के बारे में बताया गया। थैंक यू।